इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेटर थे उनके आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान वहाँ पे पहुंच चुका था जहाँ पे एंशियन रॉयस अपीयर होने वाली थी, मगर वहाँ पे पता चलता है कि विंड लाइटिंग प्रिंस थोड़ी सी ओली कर रहा है। इस वजह से जियान को उनकी औकात बतानी थी, वहाँ पे पहुंच जाता और उनकी 2 करोड़ की इज्जत की सरेआम बेइज्जती कर देता है। जिसके बाद वो एंशियन रॉयस के ओपन होने का वेट करने लगता है, मगर तभी अचानक जिया के ऊपर कोई हमला कर देता है। तो जियान उसको बचाने के लिए जाता है और इस लड़की के साथ थोड़ी फाइट करता है, मगर जियान को चकमा दे के वहाँ से निकल जाती है। अब इसके बाद क्या होने वाला है वो आपको पता चलेगा प्रीव्यू के माध्यम से, जहाँ पे प्रीव्यू के फर्स्ट सीन के अंदर हमें देखने को मिलता है एंशियन रॉयस के ऊपर जो सील लगी थी वो टूट जाती है और इसके अंदर से निकलती है एक भयानक लाइट जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है। अगर उसके कांटेक्ट में एक 1000 के 4 स्टार का वॉरियर भी आ जाए तो वो भी मारा जाएगा। मगर इस चीज से सभी लोगों को पता चल जाता है कि फाइनली वो एंशियन रॉयस अपीयर हो चुकी है, जिसका वो लोग इंतजार कर रहे थे। और ऐसे में प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जहाँ पे एंशियन रॉयस का जो गेट होता है वो ओपन हो चुका होता है। और जब ये बात जियान को पता चलती है तो वो भी एक पल की देरी नहीं करता और अपनी पूरी टोली को लेकर वहां से जाने लगता है। बस इसमें एक्स्ट्रा मुकिंग रुआन होती, बाकी फॉलिंग स्टार पे ये कोई भी डिसेबल और ना ही कोई एल्डर होता है, क्योंकि जन उन सभी लोगों को मना कर दिया था, क्योंकि जानता था ये एंशियन रॉयस एक टाउशेंग के द्वारा छोड़ी गई है। इस वजह से इसके अंदर जो खतरे हुए वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे। वहीं पे जब जियान वहां पे पहुंच जाता है उसकी नजर पड़ती है लीजन के ऊपर, जो कि अब निकले गुस्से में जियान को घूर रहा होता है, और साथ ही परफॉर्मेंस वन सेक्टर लीडर के ऊपर जो कि जियान को गुस्से से घूर रहा होता है। मगर जियान को सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज होगी वो लीजन के बगल में खड़ी हुई कुछ लोग होंगे, जिनमें से एक इंसान को जियान जानता था, वो थी मिस फैंग, जो कि जियान को देख के पहचान जाएगी और सभी लोगों को बता देंगी कि इसी के पास है हमारे क्लैन का एसएस ग्रेडेशन के एक लड़का होगा, वो भड़क जाएगा और बोलेगा चलो इसे दबोच लेते हैं और इसके खून को निकाल के उसे रिफाइन करके अपने क्लैन का ब्लड निकाल लेंगे। मगर जो फिनिक्स टाइप के एल्डर को वो रोक देगा और उन लोगों को समझाया कि अभी के लिए हम लोग अपने यहाँ पे एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे हम लोग काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगे और फिर हमें आगे चल के काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और क्योंकि नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है यहाँ पे जियान के पास दुश्मनी नहीं है, बल्कि यहाँ पे जियान का एक दोस्त भी है और वो वनिंग फिल्म बैली, जहाँ पे एक लड़की जियान को देख के हाथ हिला रही होती है और वो लड़की कौन है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। बस इतना बता देते हो, इसका जो दादा वो एक ऑब्सेंट है। वहीं पे ये सभी लोग यहाँ पे क्या रोके वो हमें देखने को मिलता है प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर, जहाँ पे एक वॉलियर आगे जाता है, मगर तभी उसके ऊपर हमला काफी सारे पपेट कर देते हैं। हालांकि ये सभी पपेट आर डीमन पपेट है, मगर एक फॉर्मेशन का यूज करके अपनी पावर को एक बंदे के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जिस वजह से वो इवॉल्व हो जाता है इसका डीमन पपेट के अंदर, जिसके बाद वो किसी भी डाउजों को बुरी तरीके से हरा सकते हैं। और वो किस किस को हराएंगे और वो किस किस को बचाएंगे वो एकदम डिटेल के अंदर देखना है तो वो आप लोगों को प्रीव्यू की वीडियो के अंदर नहीं बल्कि नोवेल की वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पे सभी चीजों को एकदम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। मगर अभी के लिए हम लोग है प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के ऊपर, वहीं पे सभी लोग की फटी पड़ी होती है, वहीं पे जियान को दिखाई देती अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जियान ने ऑलरेडी पपेटों को बनाया। इस वजह से जियान को पता है कि पपेट के अंदर कौन सी कमजोरी होती है जिससे उन्हें हराया जा सकता है या फिर उन्हें अपने कंट्रोल में लिया जा सकता है। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपनी स्पेशल एनर्जी उन पपेट के अंदर डालने लगता है, क्योंकि जियान को अपनी स्पेशल एनर्जी उनके अंदर डालना है और अपना प्रिंट छाप देना है, और फिर उसके बाद जो पपेट है वो उसके हो जाएंगे। अब ये सब करते टाइम जो नेक्स्ट टाइप का बंदा होता है वो समझ जाएगा और सीधा जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाए लगेगा और बोलेगा अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। और यहीं पे वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए जा पाता, उससे पहले जियान का जो स्काई डीमन पपेट होगा उसके सामने आ जाएगा और उसके अटैक को रोक लेगा। और जब सभी लोग स्काई डीमन पपेट को देखेंगे तो सब समझ जाएंगे ये लड़का बहुत बड़ा क्रांति है। और इनपे जो जियान होगा वो इसी बीच उन सभी पपेटों को कब्जा लेगा, क्योंकि जब जियान अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ उसके अंदर डालेगा तब जियान को पता चलेगा इसके अंदर तो किसी का स्पेशल प्रिंट ही नहीं है। अगर सीधी सिंपल भाषा में बोला जाए तो जिसने भी इस पपेट को बनाया है उसने अपनी ब्रांडिंग बिल्कुल भी नहीं की है। इसी वजह से वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग कोई भी इन पपेट को कब्जा सकता था, बस इनके अंदर अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ को डालना था। बस दुख की बात तो ये थी यहाँ पे बस कोई नहीं जानता था जियान के अलावा। पर जैसा कि अभी रास्ता साफ हो चुका है, इस वजह से जियान अपनी पूरी टोली को लेकर एंटर करने लगेगा टाउशेंग की एंशियंट रेलम के अंदर। और जैसे जियान उसके गेट को खोलेगा तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा लाइट बाहर निकलेगी, जिस वजह से जियान की आंखें उनसे चौंधी आ जाएंगी, साथ ही छोटी जिया की। मगर ये जो लाइट थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, क्योंकि बगल में जियान की खड़ी है लिटिल फेई डॉक्टर, उसे कुछ नहीं होता। देखो एकदम टकाटक खड़ी है और इस चीज के सिर्फ दो ही मतलब हो सकते हैं, लिटिल फेई डॉक्टर की आंखें खराब है या फिर जो लाइट है वो लिटिल फेई डॉक्टर से कमजोर है। और इसका क्या रीजन है वो आप लोगों को अभी के लिए इस प्रीव्यू के अंदर तो नहीं पता चलेगा, मगर नोवेल की वीडियो के अंदर जरूर पता चलेगा, क्योंकि ये जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म नहीं होगा बल्कि मास्टर के लिए बेबी सोल फूड को जरूर दिला के जाएगा। इसी पर इस नोवेल की वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करे, उसके अंदर आने वाले आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा